देखो ओयो की स्टडी अपने क्यों कर रही हैं, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो ओयो है उसके फाउंडर कौन है। तो ओयो के फाउंडर एंड सीईओ है मिस्टर रितेश अग्रवाल। और इनकी स्टडी क्यों कर रही हैं, स्टडी करने का रीजन ये है कि हो सकता है कल की डेट के अंदर आप कोई बिजनेस करोगे या एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत करोगे तो आपके पास में आइडिया होगा, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास में फंड नहीं होगा। तो आपको फंड कहां से मिलेगा, देखो फंड दो ही स्थान से मिल सकता है, या तो आपके पेरेंट्स देंगे या आपको इन्वेस्टर देंगे। अगर पेरेंट्स के पास में नहीं हुआ तो आपको इन्वेस्टर के पास में जाना पड़ेगा। तो अब इन्वेस्टर आपको फंड क्यों देगा, आपने एक कहानी भी सुनी होगी ना कि बाहर की दुनिया के अंदर बाहर का कोई इंसान 1 रुपया भी नहीं देता है, तो आपको इन्वेस्टर आपको फंड क्यों देंगे। तो इसकी स्टोरी जानते हैं। सबसे पहले देखो इन्होंने एक अच्छी लाइन लिखी है कि चेस कस्टमर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि आप कस्टमर को ले आओ, ऑटोमेटिकली आपके पास में इन्वेस्टर आ जाएंगे। अब आइडिया देखो, दुनिया के अंदर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन 143 करोड़ रहती है। हर एक दिन के अंदर अगर एक एक इंसान के माइंड के अंदर एक एक आइडिया भी आए तो 143 करोड़ आइडिया हो जाते हैं। तो अब उस आइडिया के ऊपर सबसे पहले तो खुद को फेथ होना चाहिए, लॉट्स ऑफ फेथ होना चाहिए। फेथ है देन उसके बाद में आपके पास में कुछ ऐसा कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा ताकि आपको कोई पैसे दे, कोई आपको फंड दे। तो आपके पास में आपका आइडिया और आपके पास में कस्टमर दोनों ही चीजें होनी चाहिए। तो अब आपको कस्टमर लेकर आना है तो ऑटोमेटिकली आपके पास में इन्वेस्टर आ जाएगा। यही एक लाइन है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी चलने वाली है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर रितेश अग्रवाल बिकम सक्सेसफुल वाई। क्यों भाई रितेश अग्रवाल सक्सेसफुल मिल गई, क्योंकि उनको सेफ्ट बैंक की तरफ से, लाइट स्पीड वेंचर की तरफ से या सिकोया बैंक की तरफ से सपोर्ट मिल गया या फिर उनको फंड मिल गया इसलिए सक्सेसफुल हो गई। नो, बिल्कुल नहीं। इन बैंक्स ने, इन इन्वेस्टर ने उनकी तब सपोर्ट की जब वो उनकी ग्रोथ हो गई, उनकी ग्रोथ को देखकर इन्होंने उनको फंड दिया। अब आगे देखते हैं, इनकी बहुत ही अच्छी लाइन है। बाकी यहां पर देखो, इफ यू आर एबल टू चेस द कस्टमर देन इन्वेस्टर विल ऑटोमेटिकली चेस यू। ओके, तो यहां पर ये लाइन बहुत ही अच्छी है कि इफ यू आर एबल टू चेस द कस्टमर देन द इन्वेस्टर विल ऑटोमेटिकली चेस यू। तो अगर आप एबल हो कस्टमर को लाने के लिए तो इन्वेस्टर आपके पास में खुद बे खुद आ जाएंगे। और एक बहुत ही अच्छे कोट है यहाँ पर, कैपिटल चेसेस दोज हु डोंट नीड द मनी या हु डोंट नीड द कैपिटल, यानी कि कैपिटल उसी के पास में आती है जिसको एक्चुअली में कैपिटल की नीड नहीं होती है। तो ये आपने महसूस भी किया होगा कभी ना कभी कि पैसा एक्चुअली में हमारे पास में तभी आता है जब हमको पैसे की नीड नहीं होती है। कहते हैं कि अगर किसी सक्सेसफुल इंसान है, सक्सेसफुल इंसान की पूरी स्टोरी को जान लो, जिसके अंदर उनकी क्या मिस्टेक्स रही और क्या उनके ग्रोथ के पॉइंट रहे, दोनों को जान लेना चाहिए ताकि मिस्टेक हो तो मिस्टेक अपने ना करें और ग्रोथ हो तो ग्रोथ को देखकर अपने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करें। तो इनकी पूरी स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं।